जो काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जो हमारा CSIR नेट का एग्जाम हुआ है, उसकी रिस्पांस सीट जो है रिलीज हो गई है, आउट हो गई है। अब एक बड़ा मुद्दा जो है सामने आया है, तो इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। क्या मुद्दा है कि रिस्पांस सीट आउट होने के बाद जिस क्वेश्चन पे आपने टिक किया है, क्या वही क्वेश्चन है? आपको याद है कि आपने जो क्वेश्चन सही किया है, आपके रिस्पांस शीट में वही चीज आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन जो है रॉन्ग है? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चंस रॉन्ग हैं तो हम सही क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे? तो आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करेंगे। पहली चीजें, आप जा करके अपनी टोटल A to Z रिस्पांस शीट की आंसर की से क्वेश्चंस को आपने मैच करिए। मैच करने के बाद ये देखिए कि आपने जो टिक लगाया है क्या वही है। अब सबसे बड़ी बात है, इतने दिन एग्जाम देने के बाद किसको याद रहेगा कि मैं यही लगाया था और यही सब आया? 100% तो याद नहीं हो सकता है। मैं 2-3% लोगों की बात नहीं करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं 98% लोगों की बात कर रहा हूँ कि सबको हर क्वेश्चन टिक लगाने के बाद ये याद नहीं रह सकता है। तो ये बहुत बड़ा ये इश्यू है। तो क्या इस इशू को सॉल्व नहीं किया जा सकता है? जितने हमारे यूजीसी नेट के हैं, CSIR के हैं, ये जरूर बात एनटीए के सामने उनको उठानी चाहिए। अगर ये मैं जो बात कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, तो आप कमेंट में जरूर आप यस जरूर लिखिएगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। कि जो क्वेश्चन आपने टिक लगाया है ना, क्यों नहीं एक ऐसा प्रोसेस किया जाए कि क्वेश्चन नंबर जो आपने अटेम्प्ट किया है और जो आपने आंसर लगाया है ना, वो एक सीट आपको एग्जामिनेशंस के बाद निकल जाए, ताकि आपको ये पता हो कि क्वेश्चन क्या था, मैंने आंसर क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है। कि जो एक समस्या कुछ स्टूडेंट की रहती है, बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं ये नहीं लगाया था, हमारे रिस्पांस शीट में ये आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या से एनटीए जो है बच सकता है। और मेरे जो CSIR नेट के जो इंस्पायरेंट्स हैं, उनकी जो एक कॉमन समस्या है, वो कॉमन समस्या मिनिमाइज हो सकती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एग्जामिनेशंस के बाद जैसे आपका पेन कॉपी पे होता था, तो जो आप लोग अपना आंसर शीट जो मिलती थी आप लोगों को, जिसपे आप लोग बबल्स भरते थे, एक आपकी कॉपी चली जाती थी, एक कॉपी आपके पास रहती थी, तो ये आप श्योर रहते थे कि वो मार्कशीट में मैंने जो कुछ भरा है वही चीज, मतलब एक्चुअल में वो आपको रिकॉर्ड मिल जाता था कि मैंने क्या टिक सही किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन यहाँ CSIR नेट का या यूजीसी का एग्जाम देने के बाद आपको ये पता नहीं है कि मैं किस क्वेश्चंस को सही लगाया, क्या वही क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो जरूर इस पे आपका कमेंट आना चाहिए। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात हम अब करने जा रहे हैं कि अब यहाँ बेसिकली मैं मैथ की बात करूंगा। इसके पहले तो सबका एक इशू है कि एग्जामिनेशंस के बाद एक ऐसी व्यवस्था हो, एनटीए एक ऐसी व्यवस्था करे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कर सकते हैं। सबको एक पेज मिल जाए ताकि उनको ये लगे कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और मैंने ये क्वेश्चन सही टिक किया है। बस बात सिर्फ इतनी है। सेकेंड चीज है कि आप क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन रॉन्ग है ना, बेसिकली अब हम मैथ की बात करेंगे, तो डीके मैथ ट्यूटोरियल का 9140220336 ये डीके मैथ ट्यूटोरियल का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, इस पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस भेजिए, डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। एक और बात आपसे कहने चाह रहा है कि अगर आप रिस्पांस शीट और आंसर की देखने के बाद आपको ये लगा है कि नहीं मेरा JRF नहीं निकल सकता है, तो अगर आप कोचिंग की तैयारी करके थक चुके हैं ना, तो एक बार डीके मैथ ट्यूटोरियल की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो फ्रेमवर्क क्वेश्चंस की जो मॉक टेस्ट सीरीज जो चलती है ना, एक बार उसको ज्वाइन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं यहाँ उसके बारे में ना बहुत एनालिसिस नहीं करूंगा, बहुत बड़ाई नहीं करूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ मॉक टेस्ट का लिंक दे दूंगा, आप उस क्वेश्चंस को लगा के देखिए। वो जितने क्वेश्चंस हैं सारे फ्रेमवर्क क्वेश्चन हैं, और उनका स्टैंडर्ड वही है जो CSIR नेट JRF का है, उससे कहीं कम नहीं आ पाएंगे। पहले आप क्वेश्चंस लगाइए तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा। CSIR नेट, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, CSIR नेट कभी क्वेश्चंस, कभी कंसेप्ट नया नहीं बनाता है, कोई कंसेप्ट मैथमेटिक का नया नहीं बना सकता है, नए क्वेश्चन फ्रेमवर्क होते हैं।
तो अगर आपको जेआरएफ टारगेट करना है ना दिसंबर एग्जाम के लिए, तो डीके में ट्यूटोरियल की जो ऑल इंडिया जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, एक बार आप उसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? ये 1 से 6 तक इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। ये 9140220336 डीके में ट्यूटोरियल का ये जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। 6 इंफॉर्मेशन आप भेज दीजिए। मतलब कि अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, और मॉक टेस्ट में क्या चीजें हैं, कैसे मिलेंगी, हम आपको बता दें। हर अभी जो है मंडे चल रहा है, बाकी हर संडे को यूनिट वाइज जो है मॉक टेस्ट चलता है फ्रेमवर्क क्वेश्चन का। अगर आप डीके मैथ ट्यूटोरियल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो 179 में अभी 55 जो है मॉक टेस्ट है, फ्रेमवर्क क्वेश्चन है, नए हैं, पूरे आपको मिल जाएंगे 179 में। और जो टेस्ट जो लगातार चल रहा है वो तो ऑलरेडी आपको मिलेगा ही मिलेगा। 279 की जो मेंबरशिप है उसमें आपको 55 मॉक टेस्ट ही नहीं मिलेंगे, उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस भी स्टार ट्रिक मिलेंगे, कैसे एग्जाम में हिट मारेंगे उस सब की बात की गई है। और 599 में पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा कि हम CSIR नेट की तैयारी कैसे करें, मतलब हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे 599 में, ये सब सारी चीजें मिलेंगी, प्लस एक्स्ट्रा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और नए फ्रेमवर्क क्वेश्चन 1500 मिलेंगे। ये डीपीपी है, हर चैप्टर पे नए क्वेश्चन फ्रेमवर्क किए गए हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप लगा लेते हैं ना, तो यू आर द मास्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो अगर आप जीआरएफ टारगेट कर रहे हैं 2026 दिसंबर के लिए, तो डीके मैथ ट्यूटोरियल की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट चल रही है ना, आप उसके मेंबर हो जाइए, उसको ज्वाइन करिए और आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। आप बाद में मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, नहीं, वो फायदा उससे नहीं है। जब तक आप 3-4 महीने ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जेआरएफ निकालना टफ हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो डीके मैथ ट्यूटोरियल के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर कोई आपको ये इससे जो मैंने एनटीए की बात की है कि मिलना चाहिए, एक उनको रिस्पांस शीट जो आती है, उसके पहले ही जब ही एग्जाम फिनिश होता है, फिनिश होने के साथ ही उनको एक रिकॉर्ड मिल जाए कि जो उस क्वेश्चन को उन्होंने टिक किया है उसका एक उनको आइडिया मिल जाए। इसी साथ अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।